हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था आज, उसका मैं आपको अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, और ये तीनों ही सेट में क्वेश्चन नंबर 11 में है। और ये जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ सेट 1 का क्वेश्चन है। सेट 2 और सेट 3 में भी सेम क्वेश्चन था, ये मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊँगा। ये पहले मैं आपको सेट 1 का नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करवा। देखिए, आपसे पूछ रहे हैं सेल्स की वैल्यू बताइए। देखिए, सेल्स कौन से वाले फॉर्मूले में आता है? ये वैल्यू एडेड में आता है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू होता है GVA MP। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल्स की वैल्यू बताओ। सेल्स तो मिसिंग है ही। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 600 और ओपनिंग दिया है 100। 600 माइनस 100 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज़ 3000। अब हमको ये GVA MP अगर पता हो तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब GVA MP कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। आपको क्वेश्चन में दिया है NVAFC 2000। NVAFC ये आपको दिया है 2000 लाख। तो N को G में कन्वर्ट करो, यानी प्लस कर दो डेप्रीसिएशन, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 700। इसके बाद FC को MP में बदलना है। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें क्या ऐड करते हैं? NIT। FC को किस में बदलना है? MP में। और NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दिया ही नहीं, ज़ीरो मान लो। और सब्सिडी क्वेश्चन में दिया है 200 लाख। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2000 प्लस 700 2700। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -200। ठीक है, -200 तो आ जाएगा 2500। अब ये 2500 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो गई इसकी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2500 एज इट इज़ लिखेंगे, सेल्स को एज इट इज़, इसको सॉल्व कर देते हैं। 600 माइनस 100 500 और ये 3000। अब ट्रांसफ़र कर दो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो। 2500 में 500 माइनस होगा और 3000 क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा ₹5000 ₹5000 लैक्स। तो ये सेल्स का आंसर है। सभी बच्चे मिला लेंगे। ये किसका था? सेट 1 का है, पेपर कोड 5871। सेट 2 और 3 में सेम क्वेश्चन आया था, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो सभी बच्चे इसका भी आंसर एक बार मिला लीजिए। सेम इसी तरह सॉल्व करना है, बस अमाउंट अलग अलग दिया है। ये देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया है NVAFC। ठीक है, वही ये पूरा सेल का फिगर मिसिंग है। तो सेल का फिगर किस में आता है? सेल का फिगर आता है GVA MP में, इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल का फिगर मिसिंग है। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग है 520, ओपनिंग है 120, तो डिफरेंस हो गया 400। ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2900। और यहाँ पर GVA MP का भी मैं आपको वर्किंग नोट बता देता हूँ। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन दिया है NVAFC और उसको हमें कन्वर्ट करना है GVA MP में। तो N से G में जाएंगे तो प्लस करते हैं डेप्रीसिएशन, N को G में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर है FC को MP में, प्लस करते हैं NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो NVAFC कितना दिया है? 2200। डेप्रीसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 600। और NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 नहीं दिया क्वेश्चन में, और सब्सिडी दिया है 300। सब्सिडी दिया है 300। इसको सॉल्व करते हैं। इसका टोटल है 2800, ये है -300, टोटल आ गया 2500। अब ये 2500 यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है वर्किंग नोट। तो 2500 ये इधर ट्रांसफ़र होगा, -400 ये इधर ट्रांसफ़र होगा, प्लस 2900 इक्वल्स टू सेल्स। इन दोनों का डिफरेंस है 2100 और ये है 2900। तो सेल्स कितना हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा 2 2 4 और 1 5,
₹5,000 लैक्स। तो ये है आपका सेट 2 और 3 में नेशनल इनकम का क्वेश्चन नंबर 11। तो सभी बच्चे ये मिला लेंगे, एक बार टैली कर लेंगे और बताएंगे कि सही है कि गलत है।